गांव में इस पंचायत में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और देश के नामचीन पहलवानों के बीच चल रहे प्रकरण को लेकर आंदोलन की दशा और दिशा तय होगी। संयुक्त किसान मोर्चा रणनीति बनाएगा। इस मौके पर नरेश टिकैत ने कहा कि ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस दबाव में काम कर रही है। महत्वपूर्ण है और इसमें अकेले को किसी को भी राइट नहीं। ही हमने यहाँ आपात बैठक बुलाई खाप चौधरी की, इनकी सबकी सुलह मशवरे तक काम चलेगा। जो कुछ भी पहले तो चलता सबका खाप चौधरी का जो जिम्मेदार आदमी सबकी सुलह मशवरा लेकर और जो निर्णय लिया जाएगा वो यहाँ हमने आज कोई आम जनता नहीं बुला रखी, सब मैंने कर दी थी। सब जिम्मेदार आदमी यहाँ से आ रहे। अच्छा, सांसद ब्रजभूषण शरण के लिए क्या कहेंगे? आप हरिद्वार भी गए और वहां खिलाड़ियों को रोका कि गंगा में मेडल प्रवाहित न करें। भाई उसके लिए क्या गए? उसके लिए तो जी उनने इतना अपराध करा, क्या उसकी गिरफ्तारी करे? अपना ठीक है, मुकदमा हो, जो कुछ मुकदमे में जो कुछ अदालत उसे निर्णय दे तो वो करे। फिलहाल तो उसकी गिरफ्तारी की बात है। दिल्ली पुलिस के ट्वीट के बारे में क्या कहेंगे? भाई बस नहीं, पुलिस के ट्वीट पत्रकार भाई हो गए अरे समझा करो तुम भाई। दिल्ली पुलिस तो सत्ता के उसमें करेगी काम। दिल्ली पुलिस तो दबाव में है। दिल्ली पुलिस कुछ करने का मूड में है पर उसे उन्हें करने दे, उन पर दबाव है इस तरह का। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने खाप पंचायत पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जब जांच को तैयार हैं तो पहलवानों को भी तैयार होना चाहिए। सबके सामने स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। सुनिए। राहुल उनके ब्रजभूषण शरण सिंह जी के उस प्रस्ताव को मान लेना चाहिए कि नार्को टेस्ट कराएं। ये ब्रजभूषण सिंह जी का भी हो, पहलवानों का भी हो, सब सत्य सिद्ध हो जाएगा। लेकिन जब मंसूबे कुछ और हैं तो नार्को टेस्ट पे काहे के लिए आएंगे? पोल सारी खुल जाएगी। धन्यवाद। और वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह ने कल कहा था कि वो हर जांच के लिए तैयार है। अगर दोषी पाए गए तो उन्हें फांसी भी मंजूर है, लेकिन इसका फैसला कोर्ट करे, पहलवान नहीं। सुनिए। हम उस परंपरा से आते हैं, कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। और मैंने उसी दिन कहा, कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ। और मैंने एक बात ये भी कहा था, अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो ब्रजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं। आज भी मैं उसी बात पर कायम हूं। 4 महीने हो गए, 4 महीने हो गए मुझे फांसी चाहते हैं। सरकार मुझे फांसी नहीं दे रही है तो अपना मेडल लेकर के गंगा में बहाने जा रहे हैं। मुझ पर आरोप लगाने वालों, गंगा में मेडल बहाने से ब्रजभूषण सिंह को फांसी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जाकर के पुलिस को दो, न्यायालय को दो, और न्यायालय मुझे फांसी देगा तो मुझे स्वीकार है, मैं उस फांसी पर चढ़ जाऊंगा। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीयों से संवाद के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसा और कहा कि भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें लगता है कि भगवान से ज्यादा जानते हैं। राहुल के इस बयान पर अब बीजेपी हमलावर है। You know about what is going on. तो राहुल गांधी ने अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ बातें की हैं और उसमें उन्होंने कहा कि कुछ लोग समझते हैं कि वो भगवान है, वो सब जानते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अपने आप को सब कुछ जानने वाले लोग बताते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ पता है उन्हें,
मुझे लगता है कि उन्हें भगवान समझने की इच्छा वो रखते हैं। राहुल गांधी, भारत की विकास यात्रा के खिलाफ आप नफरत का बाजार क्यों फैलाते हैं? अविश्वास का बाजार क्यों फैलाते हैं? हमारे प्रधानमंत्री की अगुवाई में जो भारत बदला है उसके लिए, और जो स्पॉन्सर्ड एक्सपर्ट्स हैं उनके सारे प्रेडिक्शन गलत साबित हुए। और राहुल गांधी जी, मैं आपसे, अगर आपको उचित लगे तो ये रिपोर्टों को जरा खुले मन से पढ़िए। कई बार मोदी जी के बारे में कुछ भी होता है तो आपका खुला मन नहीं रहता है। इसको एक बार पढ़ेंगे तो एक बार भारत के विकास के बारे में नफरत के बाजार फैलाना बंद करिए। वो चाहते हैं कि देश के हालात वो बन जाए, संविधान पर वो नहीं विश्वास करेंगे, न्यायपालिका पर वो विश्वास नहीं करेंगे, संसद के ऊपर वो विश्वास नहीं करेंगे, संवैधानिक जितनी व्यवस्थाएं उन पर वो विश्वास नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है? तो वो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, और वो हिंदू और मुसलमानों को और हमारे देश के जो अन्य जातीय वर्ग के लोग हैं उनमें आपस में झगड़ा करा करके एक जहर पैदा कर रहे हैं और श्रीलंका, पाकिस्तान जैसी स्थिति निर्माण करना चाहते हैं। तो राहुल गांधी में जरा सी भी नैतिकता है, जरा सा भी भारत के प्रति लगाव है, तो उनको अपने इन कृत्यों से बाज आना चाहिए और देश से उनको माफी मांगनी चाहिए। तो राहुल गांधी ने एक बार फिर से अमेरिका में लंदन वाली गलती दोहरा दी है। उन्होंने एक बार फिर विदेशी धरती से अपने देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया है। सुनाते हैं आपको उन्होंने आखिर क्या कहा था। That we have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. बहराइच के इंडो नेपाल बॉर्डर रुपईडीहा में बने लैंड पोर्ट का पीएम मोदी ने वर्चुअली उद्घाटन किया। करीब 220 करोड़ की लागत से लैंड पोर्ट बना है। ये लैंड पोर्ट भारत नेपाल बॉर्डर का देश का तीसरा और यूपी का पहला लैंड पोर्ट है। 115 एकड़ भूमि पर यह पोर्ट 220 करोड़ की लागत से बना है। इसमें 50 मीटर चौड़ी सड़क होने से शहर में भीड़ भाड़ नहीं होगी और आसानी से वाहनों की आवाजाही हो सकेगी। मुख्य तौर पर कस्टम, इमिग्रेशन, शस्त्र, सीमा बल वगैरह के ऑफिस भी यहां पर बनाए जाएंगे, जिससे दोनों देशों से संबंधित कार्य और समन्वय बेहतर तरीके से हो सके। आने वाले 25 सालों में ये सीमा क्षेत्र एक बड़े रूप में देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा विकसित होगी, साथ ही नेपाल इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट का ये बड़ा केंद्र होगा। व्यापार के मद्देनजर भी ये पोर्ट बेहद खास है। नेपाल के सुदूर पश्चिमी क्षेत्र से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए शिरसा और झूलाघाट में 2 और पुल बनाए जाएंगे। क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट के लिए उसके माध्यम से फाइनेंशियल कनेक्टिविटी में उठाए गए कदमों का हम स्वागत करते हैं। इसका लाभ हजारों विद्यार्थी, लाखों टूरिस्ट और तीर्थयात्रियों के साथ साथ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भारत आए मरीजों को भी मिलेगा। 3 आईसीपी के निर्माण से आर्थिक कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी।
यूपी के नवनिर्वाचित निकाय अध्यक्षों के लिए लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज एक विशेष वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में सीएम योगी भी पहुंचेंगे। यह आयोजन लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हो रहा है। इस दौरान सीएम योगी मेयरों निकाय अध्यक्षों को बेहतर कामकाज और प्रबंधन के गुर देंगे, जिसमें अलग अलग सत्र में निकाय चेयरमैन को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी से रूबरू कराया जाएगा। 3 सत्र में होने वाली इस वर्कशॉप में सभी नवनिर्वाचित चेयरमैन और संविधान में निकायों से संबंधित प्रमुख विशेषताएं, 74वें संविधान संशोधन के मुख्य बिंदु पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि हाल ही में हुए निकाय चुनाव में यूपी में 762 निकाय के चेयरमैन जीत कर आए हैं, जिनमें 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और 544 नगर पंचायत चेयरमैन हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मंत्री AK शर्मा भी कार्यशाला में शामिल हैं। हम तो पहले नगर पंचायत भारतगंज की जनता को तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने जनता के रूप में मुझे चुना। जी बेहतर है और मुझे भरोसा है योगी और मोदी आदित्यनाथ, योगी मोदी जी पे पूरा भरोसा है कि वो अपने सरकार उसके लिए करते हैं तो वो मेरे लिए भी करेंगे इंशाल्लाह, हमें भरोसा है उन पे। ये कार्यशाला से हम सब जो महापौर हैं, नगर निकाय के हैं, नगर पंचायतों के हैं, तो उनको सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम करेंगे कि हम अपने शहर को कैसे बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने उनका विजन जिस तरीके से है सुशासन और विकास का, तो हम अपने शहर में किस तरीके से लागू कर सकते हैं। आज यूपी को सीएम योगी ने बड़ा तोहफा दिया है। लखनऊ में आपदा प्रबंधन भवन का शिलान्यास किया गया। 1.5 एकड़ जमीन में 66 करोड़ की लागत से ये भवन बनकर तैयार होगा। पूरे यूपी में बाढ़, आकाशीय बिजली, अग्निकांड और भूकंप जैसे हालात में मदद मिलेगी। सीएम योगी ने लखनऊ में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नए भवन का शिलान्यास और भूमि पूजन किया है। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आपदा प्राधिकरण का नया भवन बनने से चीजें आसान हो जाएंगी। आपदा को आंख बंद करके नहीं देख सकते, वक्त रहते आपदा से सचेत हो जाएं तो जनहित में ये काम आएगा। इसके साथ ही जनहानि भी कम होगी। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन के लिए कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने राज्य आपदा प्रबंधन योजना का भी शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में उल्लेखनीय कार्य के लिए 5 NDRF और 5 SDRF के जवान और अफसरों को सीएम योगी ने सम्मानित भी किया है। जिन्होंने उल्लेखनीय प्रदर्शन किए हैं, उनको सम्मानित किया गया है। आज यहाँ पर इस पूरे भवन की जो लागत है, यह 66 करोड़ 40 लाख की लागत से ये भवन यहां पर बनेगा। इसमें वे सारे प्रबंध किए जा रहे हैं जो वास्तव में किसी आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए संस्थान के साथ दिखने चाहिए। वे सभी यहां व्यवस्थाएं इसके साथ की जा रही हैं और इस भवन का काम होगा कि जहां आपदा मित्रों को वह ट्रेनिंग के कार्यक्रम के साथ जोड़ सके, अवेयरनेस के कार्यक्रम के साथ बड़े पैमाने पे हर स्कूल को, हर ग्राम पंचायत को, हर वार्ड को जोड़ सके। वहीं साथ ही साथ यह भवन यह भी कार्य करेगा कि कोऑर्डिनेशन का काम स्थानीय प्रशासन, SDRF, NDRF, PSC फ्लड यूनिट, आपदा मित्र, होमगार्ड के जवान, इन सबको आपस में जोड़ने का काम भी एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के माध्यम से, इस भवन के माध्यम से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। और आज इसीलिए इस भवन का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के लिए आपदा, किसी भी प्रकार की आपदा को न्यूनतम करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। शाहजहांपुर में एक लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां सरकारी स्कूल की शिक्षिका का आरोप है कि मुस्लिम लड़के आमिर खान ने हिंदू बनकर उसे प्रेम जाल में फंसाया, उसके साथ अवैध संबंध भी बनाए,
फिर आरोपी अश्लील फोटो और वीडियो के जरिए उसे ब्लैकमेल करने लगा और न केवल धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता रहा बल्कि सरकारी टीचर की लाखों रुपए की सैलरी हड़पता रहा, जिसके बाद महिला टीचर ने हिंदूवादी संगठनों से मदद मांगी। आरोप है कि आमिर कई हिंदू लड़कियों के संपर्क में है और उनका ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन कराता है। एक मुस्लिम लड़का आता था, मुझे नहीं पता था कि वो मुस्लिम है। उसने अपना नाम कपिल बताया, तो एज ए मतलब आना जाना जैसे कुछ टाइम तक वो आया गया, तो उसके बाद में जो है उसने ऐसे धीरे धीरे जो है वो फ्रेंडशिप हुई, तो उसने कपिल नाम बताया अपना, कलावा उसके हाथ में होता था। तो इसके बाद में जो है मतलब थोड़ा जब मुझे बाद में पता लगा कि ये मुस्लिम लड़का है, उसके बाद में मैं उससे हटने लगी। और जब मैंने उसको मना किया फ्रेंडशिप के लिए भी, तो उसने कहा कि नहीं मैं तुम्हारे लिए हिंदू बन जाऊंगा। उसने मुझे यहाँ पे आके फंसा लिया कि जो है हम जो है आपके लिए हिंदू बन जाएंगे, जबकि मैंने क्लियर मना कर दिया। तो ये तो आप सुन रहे थे कि आखिर टीचर के साथ क्या हुआ, लेकिन देहरादून के चक्राता में भी कोटी कनासर में द केरला स्टोरी जैसा मामला सामने आया है। यहां 15 साल की नाबालिग लड़की को फंसाकर 2 मुस्लिम युवक लेकर आए। युवकों ने पहचान बदलकर नाबालिग लड़की को भगाकर यहां तक ला दिया। दोनों आरोपी सहारनपुर ढकरानी के रहने वाले हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पौंटा साहिब में नाई का काम करते थे दोनों आरोपी। हिमाचल प्रदेश की रहने वाली नाबालिग लड़की है, पहचान बदलकर उसको फंसा रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चक्राता, देहरादून के चक्राता में द केरला स्टोरी जैसा मामला सामने आया, उसका ब्रेन वॉश किया गया और उसको यहां तक ला दिया गया। 15 साल की है लड़की जिसको फंसाया गया है। 30 मई की रात लोकल युवकों ने उसे पकड़ा, पहचान बदलकर फंसाकर उस लड़की को चक्राता तक लाए थे। नाबालिग लड़के 20-22 साल की उम्र के और एक नाबालिग लड़की 15-16 साल की उम्र की चक्राता में साथ में घूम रहे थे और वो होटल में कोई कमरा लेना चाह रहे थे। तो गांव वालों को शक हुआ उनके अगेंस्ट, तो उन्होंने हमें तहरीर दी। तो हमारे पटवारी उधर मौके पे गए, उन्होंने मौके पे उनसे पूछताछ की और उस पर पूछताछ के बाद पता चला कि वो लड़की नाबालिग है और 2 लड़कों के साथ आई हुई है और हिमाचल से आई हुई है वो पौंटा साहिब से। तो उसके बाद जब हमें शक हुआ कि शायद से कोई ऐसा केस हो सकता है, तो हमें पूछताछ के लिए, क्योंकि नाबालिग लड़की का मामला था, तो हम नीचे लेके आए उन्हें कालसे में। वहाँ पे फर्दर पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद आगे अग्रिम कार्रवाई के रूप में लड़कों के खिलाफ FIR की गई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।